नमस्ते। रियाज टारो में मैं आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं, आपके एंजल्स जो हैं, आपके प्रोटेक्टर्स जो हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपके आने वाले लाइफ के लिए। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो आपकी लाइफ में। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज के वीडियो में। और मैं क्लॉक को देख रही हूँ और 11:11 हो गया है, तो प्लीज़ एक विश ज़रूर कीजिए। और मैं प्रे करती हूँ कि आपकी जो भी विशेष हो आपकी स्पिरिट गाइड्स, आपकी यूनिवर्स इमीडिएटली पूरी करें। तो बस इसी के साथ आपको मैं कुछ समय दे देती हूँ। आप आपका पायल चूज़ कीजिए और उसके साथ फिर हम फर्स्ट पायल से स्टार्ट करेंगे। हेलो, और अगर आप लोगों ने सिलेक्ट की है पायल 1, तो ये है आपके मैसेजेस आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। तो बेसिकली आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप जिस पड़ाव पे हो अपने लाइफ के, आप आपकी ज़िंदगी को चूज़ कर सकते हो। देखिए, हमारे पास हमेशा एक ऑप्शन होता है कि हमारी ज़िंदगी जो है हम हमारे स्पिरिट गाइड्स के साथ मिलके क्रिएट करें। तो बेसिकली आपको अब सोचना है कि आप आपके लाइफ में कौन सी एनर्जीज इनवाइट करना चाहते हो और अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना चाहते हो। तो फिलहाल आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी का जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में है। अब इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है वो पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप लोगों को अपनी मैनिफेस्टेशन की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी अब तेज़ करने की ज़रूरत है, उस पर थोड़ी सी फोकस करने की आप लोगों को ज़रूरत है। ठीक है, पिछला जो था वो आपके लाइफ से चला गया है, पास्ट जो है वो चला गया है। तो आपको अब लाना क्या है उसके बारे में सोचना है, ना कि जो चला गया है उसके बारे में। प्रेजेंट में आपको रहना है, प्रेजेंट पे फोकस करो और फ्यूचर के ऊपर ही आपको अब फोकस करना है। क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं कि अब तक आपके जीवन में आपने जितनी ज़िंदगी जी है, आपके लाइफ में ना अब कुछ स्टोन में सेट नहीं है, लाइक कुछ आपके लाइफ में डेस्टिन्ड नहीं है जो होगा। आप जो चूज़ करेंगे उसी रास्ते पे अब आपकी ज़िंदगी चलना चालू हो जाएगी। अब इसके ऊपर ना एक ट्रिकी सिचुएशन है, आपकी सोच किस मार्ग पे चलती है उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। अगर आपकी थोड़ी सी नेगेटिव टाइप की थिंकिंग हुई कि आप फियर बेस्ड थिंकिंग करते हैं या आप बहुत एंग्शियस होते हैं कि अरे ये हो गया तो वो हो गया तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कॉन्शियसली अपने लाइफ को क्रिएट करना है। इसीलिए वही सोचना है जो आप आपके लाइफ में चाहते हो। अब आपको ना आपकी डेस्टिनी, आपके एंजल्स, आपका भगवान एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हो वैसी आप जी सको। कौन सी एनर्जीज आप इनवाइट करना चाहते हो उन एनर्जीज को अब आप चूज़ कीजिए। क्योंकि आपके लिए आपका टैरो कार्ड भी देखिए क्या है, आपके लिए है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे ना एक बुरा समय जो था, एक चैलेंजिंग समय जो था वो ख़त्म होके आपको एक रिलीफ मिलना है। तो फाइनेंशियली स्पेशली रिलीफ मिलना या फिर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आपके थे उसमें से रिलीफ मिलना, ये आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। एक चीज़ है, जो भी बुरे समय थे ना, यहाँ पे देखिए आपके कार्ड में भी देखिए तो यहाँ पे बादल छाए हुए थे, तो बादल आपके लाइफ से हट रहे हैं और आप अच्छे समय में यहाँ पे आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए जगह का परिवर्तन हो सकता है, लाइक जहाँ पे आप पहले काम कर रहे थे शायद आप जॉब अब चेंज करो या फिर आप जहाँ रहते थे वो जगह आप शिफ्ट करो। ये भी आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन जो भी हो, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपका भगवान, आपको यूनिवर्स अब अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि नए ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ने के लिए। एक चीज़ है, अब आप जब सोच रहे हो तो आपको सोच ऐसी रखनी चाहिए कि मैं मेरी ज़िंदगी जो है वो एन्जॉय कर रहा हूँ, मेरे लाइफ में सिर्फ ऐसे ही एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं जो मुझे खुशी दे रहे हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको क्रिएट करनी होगी आपके इर्द गिर्द। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका ऑरा जो है ना वो प्रॉपरली क्लेंस्ड हो। और स्पेशली आप लोगों के लिए ना, अगर आप आपके ऑरा को एक ग्रीन लाइट दे सको या फिर एक पिंक लाइट की तरफ से अगर आप सोचो कि आप सराउंडेड हो, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके आगे की जर्नी में। क्योंकि आपका ऑरा जो है, एक तो उसको चेंज होने की ज़रूरत है क्योंकि पिछली चीज़ें हमारे ऑरा में कभी कभी रह जाती हैं, और जो चीज़ें ऑरा में रह जाती हैं उसकी वजह से भी हमें शारीरिक तकलीफ हो सकती है, मतलब बीमारियाँ जो होती है वो उस तरह की।
तो वो अब हम हमारे लाइफ में नहीं चाहते। तो इसीलिए सबसे पहले तो ऑरा आपको क्लेंस करना होगा। आप लोगों में से ऐसे लोग हैं जिनके पास पुराने कपड़े हैं, पुरानी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को अब आपको आपके लाइफ से निकाल फेंकना है। ऐसी कोई चीज़ जो आपको ऐसे दौर की याद दिलाती है जिसमें आप शायद दुखी थे या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं होती थी, उन चीज़ों को लेट गो कीजिए। क्योंकि उसमें क्या होता है ना, उन चीज़ों में भी ऑरा बैठा हुआ होता है हमारा। तो उन चीज़ों को जैसे आप आपके लाइफ से निकाल फेंकोगे वैसे ही आप बेटर फील करने लगोगे, ठीक है। तो आने वाला जो एक फुल मून है उस दिन की तरफ अगर आप आपके कपड़े दे सके या फिर पुरानी चीज़ें, उनको ब्लेस कीजिए, उन्हें थैंक यू कीजिए कि उन्होंने जो भी उनका काम था आपके लाइफ में वो कर दिया है, और उन्हें आप दे दीजिए, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ एक चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अब आपके लाइफ में आप नई चीज़ें क्या इंक्लूड करते हो उसके बारे में भी आपको बहुत केयरफुल रहना है। देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों की आदत होती है कि जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें भी खरीदना और रखना, एक होर्ड करके रखना कि नहीं चाहिए फिर भी लेना। तो क्या होता है ना, आप आपकी लाइफ को एक्सेसिवली क्लटर मत करो। आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपके जहाँ पे रूम है स्पेशली वहाँ पे आप जितनी कम चीज़ें रखें उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि आपकी एनर्जीज ना, मुझे लगता है इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। तो प्लीज़ एक तो साफ़ सुथरा आपका माहौल रहना है, और आपके रूम में जितनी आप कम चीज़ें रखें उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। आप बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हो आपके इर्द गिर्द की चीज़ों से, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एक और चीज़, आपके लिए नेचर में समय बिताना बहुत बहुत ज़रूरी है आपके ऑरा के लिए और आपकी एनर्जीज बैलेंस होने के लिए, ओके। ये बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जैसे मैं आपको बता रही थी, आपको आपके लाइफ से, आपकी एनर्जी से, आपकी ऑरा से कुछ चीज़ें क्लीन करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो उसको क्लीन कीजिए। लेकिन उसी के साथ साथ ना आपको अब सोचना है कि आपके लाइफ में ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी चीज़ों को ना नज़र लगाते हैं। आपके सामने तो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन आपकी सक्सेस, आपकी हैप्पीनेस, आपकी एक आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है आपकी लाइफ की, उन्हें देखी नहीं जाती। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये लोग कौन हैं, और फिर उन्हें अपने लाइफ से रिलीज़ कीजिए। देखिए कभी कभी होता है, मुझे कुछ लोग कमेंट्स में कहते हैं कि दी मेरी फैमिली ऐसी है जो मेरी बनती नहीं है, उनसे मेरा ऑरा स्पॉइल होता है। तो देखिए एक चीज़ है, आप जब सोते हो रात में तो आपको उनसे भी अपनी कॉर्ड कट करने की ज़रूरत है। देखिए कॉर्ड कट करना मतलब उनसे रिश्ते तोड़ देना नहीं है। को जो भी इंसान होता है जो आपके डेली इंटरेक्शन में आता है, आपकी कॉर्ड उनसे बंधी होती है। इनफैक्ट हमारी फैमिली जो होती है ना, उनसे हमारे कॉर्ड्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा टाइट होते हैं। तो डेली सोते समय एक कॉर्ड कट कीजिए। ये कॉर्ड कौन सी है? ये एक नेगेटिव इंटरैक्शन की कॉर्ड है। जैसे कॉर्ड कट हो जाएगी, वो इमोशंस का इंटरैक्शन जो है वो बंद हो जाएगा, और फिर उस सोने से पहले आप उनको एक ब्लेसिंग दें कि मैं इस इंसान को ब्लेस कर रहा हूँ कि ये इंसान मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये इंसान को मैं बहुत प्यार करता हूँ, और ये इंसान अपने जीवन में सुखी रहे। तो क्या होगा, आप जैसे उस इंसान को ब्लेसिंग दोगे ना, देखिए ब्लेसिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है, स्पेशली फैमिली सिचुएशन में। तो ब्लेसिंग दे, आपको मैं गारंटी के साथ बताती हूँ आपके रिलेशनशिप्स बेहतर होंगे। देखिए एक चीज़ क्या होगी, सामने वाले में फ़र्क हो ना हो, आपके मेंटल स्टेटस में ना बहुत फ़र्क पड़ेगी, और जैसा आपको मेंटल स्टेटस चेंज होगा वो सामने वालों को भी आपकी वाइब्रेशन जो है वो पता चल जाएगी। और एक चीज़ होगी, वो इंसान शायद आपको बॉदर करना बंद कर देगा, या फिर शायद आपका इंटरेक्शन जो है वो इस इंसान से बेहतर हो जाएगा। लेकिन एक है, इस इंसान को आइडेंटिफाई करे, कॉर्ड्स कट करे, और फिर इस इंसान को आपको ब्लेसिंग ही उन्हें देते रहना है, ओके। और लास्ट है, आपकी जर्नी में ना एक चीज़ आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं, शायद आपने बहुत तकलीफ़ें देखी, आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव भी शायद आपने काफ़ी रखे होंगे, देखे होंगे, लेकिन एक चीज़ है, आप जहाँ पे भी हो आपकी जर्नी में, शायद आपने बहुत अचीव करा है अपनी जर्नी में फिर भी, और अगर आपने अचीव नहीं करा है ज़्यादा फिर भी, आपकी जो भी स्टेटस है ना फ़िलहाल, एक चीज़ है, आपकी जर्नी को लेके आपको अपने आप में प्राउड करना फील होगा, क्योंकि आपने बहुत सहा है अपनी लाइफ में, आपने बहुत अचीव करा है,
एज अ सोल अचीव करा है। देखिए हमारी ह्यूमन जर्नी जो होती है ना, वो एक सोल की जर्नी होती है। मटीरियल जर्नी भी होती है लेकिन वो इतना मायने नहीं रखती, क्योंकि जब हम हमारे लाइफ में आते हैं तो हम एक लेसन सीखने आते हैं। तो आप बहुत सारे लेसन्स ऑलरेडी सीख चुके हो, तो आपके स्पिरिट गाइड्स तो आपको ऑलरेडी बता रहे कि वो आप पे बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और वो आपको बता रहे हैं कि आप बहुत यूनिक सोल हो। तो आपको जर्नी को लेके आपको प्राउड फील होने की बहुत ज़रूरत है और अपने आप को सेलिब्रेट करें, अपनी जर्नी को आपको सेलिब्रेट करना है। देखिए आप एक टफ सिचुएशन से शायद अब बाहर निकल रहे हो, जो भी हो अपने आप के ऊपर प्राउड फील करो और अपने आप को ना एक अच्छे प्यार भरे नज़रिए से देखना अब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार फिर बता दूँ, आपको यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अब आप जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हो वैसी ज़िंदगी आप जियो, उस ज़िंदगी का चुनाव करो। तो अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये ध्यान में रखना कि आप क्या अपने लाइफ में चूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो यही मैसेज है आपके लिए आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। इसी के साथ ये वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो, और अगर आप लोगों ने सिलेक्ट की है पाइल 2 तो ये है आपके मैसेजेस आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। तो पाइल 2, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके लाइफ में जो प्लान्स हैं, जो भी आप आगे के लाइफ में अपने लाइफ में इनवाइट करना चाहते हैं या फिर कोई नई चीज़ की अगर आप शुरुआत कर रहे हो कभी भी आपके लाइफ में, आपको ज़रूरी है कि वो चीज़ें आप लोगों को ना बताएं। क्योंकि क्या होता है, आप लोगों को चीज़ें बता देते हो, आप बहुत अच्छे मन से बता देते हो, लेकिन लोग उन चीज़ों को ना नज़र लगाते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने चीज़ों को अपने तक रखें। स्पेशली आप लोग ऐसे हैं ना कि अगर आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालोगे या फिर अपने फ़ोटोग्राफ्स दिखाओगे लोगों को, तो आप नज़र को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हो और उसकी वजह से ना आपके काफ़ी काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और ये हम नहीं चाहते आपके लिए। तो आपके लिए इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई नई चीज़ कर रहे हो, कोई अच्छी चीज़ कर रहे हो तो कम लोगों के प्रति ही आप उसे ओपन आउट करें और जहाँ तक हो सके अपना लाइफ जो है वो थोड़ा सा प्राइवेटली जीने की कोशिश करें। एक और चीज़ जो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लाइफ में अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं जिनके बारे में आप चिंतित है या फिर उन चीज़ों का आप जवाब चाहते हैं, तो वो जवाब भी अब आपको बहुत अच्छे से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इनफैक्ट ये है ना, कुछ सीक्रेट्स भी आपको रिवील होंगी, कुछ लोगों के बारे में सीक्रेट्स होंगी, कुछ सिचुएशंस के बारे में सीक्रेट रिवील होंगी और ऐसी चीज़ें रिवील होंगी जिससे मुझे लगता है आप थोड़े से शॉक हो जाओगे। ओके, ये चीज़ आपके लिए है और उस शॉक की वजह से या फिर उस नॉलेज की वजह से जो आपके लाइफ में अब आपके पास आ रहा है, उसकी वजह से काफ़ी चेंजेस होंगे आपके लाइफ में। ओके, लेकिन एक चीज़ है, ये जो भी चेंजेस आपके लाइफ में हो रहे हैं ना, कुछ लोगों के बारे में पता चलने की वजह से वो काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस हैं और इसकी वजह से क्या होगा, एक तो जो लोग आपके लाइफ में बिलोंग नहीं करते वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से चले जाएंगे। कुछ सिचुएशंस भी अब आपके लाइफ में ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। तो क्या होगा, उस चीज़ों की ख़त्म होने से आपको एक नया लाइफ ऑलमोस्ट जीने का मौका मिलेगा। एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना है आने वाले एटलीस्ट 1-1.5 महीने के लिए। ठीक है, आपके लिए ऐसे होगा ना कि शायद आप थोड़ा सा अपना गुस्से की तरफ थोड़ा सा तेज़ होंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि गुस्सा आपको नहीं करना है, क्योंकि जहाँ पे आपने गुस्सा कर लिया वहाँ पे आप डिसएडवांटेज में आ जाओगे। क्योंकि क्या है, आजकल प्लानिटरी पोजीशन ही ऐसी बन रही है कि आपकी ग्रह स्थिति ऐसी है कि आपको गुस्सा आ जाता है, आपके इमोशंस थोड़े से शायद आपके काबू में ना रहें, तो उस चीज़ों की वजह से आपको थोड़ा सा अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। देखिए आंसर्स आपको मिलेंगे, आपको सही राह भी मिलेगी, लेकिन एक है अपने इमोशंस को स्टेबल थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा। तो इमोशंस स्टेबल रखने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है मेडिटेशन, या फिर आप रोज़ चंद्रमा को अगर पानी दे सके तो उनकी शीतलता की वजह से भी आपके गुस्से को, आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन जो भी हो, बहुत सारी चीज़ें अब आपके लाइफ में चेंज होते हुए मैं देख रही हूँ।
और आपके टैरो कार्ड से भी देखिए यही है, आपके लिए फूल है। तो जैसे मैं आपको बता रही थी ना, शायद आप कुछ चीज़ों की नई शुरुआत करोगे, शायद एक रिलेशनशिप की शुरुआत होगी, जॉब की शुरुआत होगी, या कुछ चीज़ें नई तरह से करने की शुरुआत होगी। लेकिन जो भी हो, इन चीज़ों को आपको सीक्रेट ही मेंटेन करना है, लोगों के पास आपको ये रिवील नहीं करना है, ठीक है। ऐसा ना हो फिर प्लान बनते बनते आपका रुक जाए। ओके, ये स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत वार्न करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और चीज़ जो आपकी स्पिरिट गाइड्स अब आपको गाइडेंस दे रहे हैं करने के लिए, और वो आपको कह रहे हैं कि आप जैसे भी अपना काम कर रहे हो, वो काम करने की थोड़ी सी मेथड आपको चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जैसा कर रहे थे वो ऑफ कोर्स कामकारी होगी, लेकिन अगर आपको आप जो करें उसमें बेहतर रिजल्ट्स चाहिए, तो उसके लिए आपके काम को थोड़ा सा आपको क्रिएटिवली करने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ है ना, आप लोगों के लिए अगर आप कोई नई हॉबी स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर कोई ऐसी करियर में जाना चाहते हो जहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इनफैक्ट वो करियर्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन अब साबित होंगे। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अब शायद दूसरी सिटी में जाए, दूसरी कंट्री में जाए, या फिर आपका काम का जो जरिया है ना, वो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अब आपके लाइफ में क्रिएट करे आपके लिए। इनफैक्ट आने वाले 2-3 सालों में ऐसे हो सकता है कि आपको फेम भी मिले, काफ़ी लेवल की फेम मिले, कि काफ़ी सारे लोग आपके काम को सराहें, या फिर एक आप ऐसी पोजीशन पे आपके लाइफ में पहुंच जाए जहाँ पे लोग कहे कि अरे देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक ऐसी स्थिति भी अब आपके लिए बन सकती है। लेकिन एक चीज़ है ना, आपको आपके एनर्जीज़ को सही डायरेक्शन में थोड़ा सा लाने की ज़रूरत है। जहाँ पे ना बन रहा हो, काम नहीं बन रहा है, आपको समझ में आ रहा है, वो चीज़ करना बंद कर दे और एक नई दिशा में अब आप मुड़े, ठीक है। ऐसा होता है, कोई लोगों की एक हैबिट होती है, जहाँ पे काम नहीं बन रहा है वो फिर भी कोशिश करते, देखिए आपके लिए क्या है ना, आपके लिए डेस्टिनी एक दरवाज़ा अब बंद कर रही है। वो एक कारण की वजह से बंद कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि एक नया बेहतरीन दरवाज़ा आप लोगों के लिए खुले। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, शायद कुछ लोग अब रिलेशनशिप्स में भी चेंजेस आए आपके, लेकिन जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपके बेहतरी के लिए ही आपके लाइफ में आ रहे हैं। ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं। एक चीज़ है ना, आपको थोड़ा सा वरी करना छोड़ना होगा, क्योंकि पाइल 2 आपका ना नेचर ऐसा है कि जहाँ पे सारी चीज़ें अगर सही भी चल रही होगी, फिर भी आप बहुत ज़्यादा वरी करते हो। एक चीज़ ध्यान रखिए, हमारा वाइब्रेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कॉन्स्टेंटली आपके यूनिवर्स को एक ऐसा ही वाइब्रेशन दोगे जहाँ पे आप वरी कर रहे हो, तो आपके लाइफ में सिचुएशंस भी ऐसे ही क्रिएट होंगे जहाँ पे आपको वरी करने की ज़रूरत हो। आपके लिए क्या है पाइल 2, आप खुद ही आपके नंबर 1 दुश्मन बन जाते हो। दुनिया बनती है ना बनती है, लेकिन आपका ऐसा स्वभाव है ना, एक तो आप अपने आप को थोड़ा सा कम समझते हो, थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि पाइल 2 आप लोगों में टैलेंट कूट कूट के भरा है, आप उसे समझते नहीं हो। कुछ लोगों के लिए मैं जानती हूँ, मुझे इंट्यूटिवली बहुत फीलिंग आ रही है कि बचपन में शायद आपको आपके माँ बाप ने या टीचर्स ने या बताते हैं कभी कभी कि अरे तुम ये नहीं कर सकते, अरे ये देखो कैसे कर रहा है, तुम क्यों नहीं करते। तो वो इनर चाइल्ड के इश्यूज़ होते हैं, वो थोड़े से आपको इश्यूज़ होने की पॉसिबिलिटी है। इसीलिए ये क्या होता है, आप खुद ही अपने माइंड में आपके पेरेंट्स या आपकी टीचर्स की टेप चला देते हो कि अरे आप तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ वो टेप अब पुरानी हो चुकी है, उसको निकालने की ज़रूरत है और आपको आपका बेस्ट फ्रेंड बनने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि जैसे आप आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे, जैसे आप अपने आप को प्यार करने लगोगे ना, आपको दुनिया भी प्यार करने लगेगी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और जैसे मैं आपको बता रही थी, आपकी तरफ ना थोड़े से एंगर इश्यूज़ होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपको पता है कि ये चीज़ें हो रही है, तो ऑटोमेटिकली ना अपने आप को उन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रखो। लग रहा है गुस्सा आ रहा है, तो बस वहाँ से हट जाओ। इनफैक्ट नेचर वॉक के लिए जा सको, थोड़ा सा बाहर जाके चल सको तो बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो गलत जगह पे गलत चीज़ बोल जाओ और फिर आपको वो चीज़ रेक्टिफाई करने का मौका ना मिले, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिए। देखिए आने वाला समय, इनफैक्ट 2 से 4 साल जो है ना आपके लाइफ के बहुत इम्पॉर्टेंट साल साबित होने वाले हैं। तो मेहनत करते जाओ, लेकिन सही जगह पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अगर लग रहा है कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, तो उस पे से पीछे हट जाओ और एक नई डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है।
क्रिएटिव करियर्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होंगे। आपकी लाइफ आगे 2 से 4 साल में बहुत बदलेगी और फॉर द बेस्ट बदलेगी। अब आपके लाइफ में सिर्फ वही चीज़ें आएंगी जो आपके लाइफ में रहना डिज़र्व करती है। ओके, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा। तो जो चीज़ें जो लोग आपके लाइफ से जा रहे हैं उन्हें जाने दो, क्योंकि अब सिर्फ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप आपके लाइफ में डिज़र्व करते हो। ठीक है, तो बस यही है आपका आज का रीडिंग आपके स्पिरिट गाइड्स के प्रति। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो, और अगर आप लोगों ने चूज़ की है पाइल 3 तो ये है आपके मैसेजेस। तो देख लेते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। पाइल 3 फिलहाल मुझे लग रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ना अपने आप के साथ समय गुजारने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको लोगों से डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है। एक इनर रिफ्लेक्शन होता है, एक इनर जर्नी जो होती है, उस जर्नी पे आप लोगों को जाने की ज़रूरत है। क्योंकि आगे क्या करना है, आगे कैसे करना है, प्रोसीड कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के जवाब जो है ना वो आपके भीतर ही हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को वो अपॉर्चुनिटी देंगे ही नहीं अपने आप को समझने की, अपने आप से बातें करने की, तो आपको वो क्लैरिटी जो है वो नहीं आएगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा समय आप अपने आप के साथ गुजारें, थोड़ा सा मेडिटेशन करने की, थोड़ा सा आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ बातें करने की भी आप लोगों को ज़रूरत है। वो इनर कनेक्शन जो है उसकी आपको सख्त ज़रूरत है। और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं कि आप लोगों के लिए ना थोड़ा सा ज़रूरी है कि आपका ईगो जो है वो थोड़ा सा शायद आपके प्रोग्रेस के रास्ते में आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपने आपके लाइफ में बहुत मेहनत की हो, बहुत मेहनत की वजह से आपने कुछ चीज़ अचीव की हो। लेकिन देखिए क्या होता है ना, हमारे लाइफ में हम जो भी अचीव करते हैं वो सारी चीज़ें भगवान की मेहर होती है, भगवान की कृपा होती है हमारे ऊपर। और जब कोई इंसान उस चीज़ों को लेके घमंड करना स्टार्ट कर देता है तो कहीं जाके हमारे भगवान भी हमसे नाराज़ हो जाते हैं। तो इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा आपको ईगोइस्टिक नहीं बनना है, अपने प्राइड को, अपने घमंड को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हमारे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति भी ऐसे बन जाती है कि कुछ चीज़ बोलने में, कुछ चीज़ करने में हम विवश भी हो जाते हैं। तो जब आपको पता है ये चीज़ें आपके साथ हो रही है तो प्लीज़ उसे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एक और चीज़ है, ऐसा भी है कि शायद आपके पास बहुत जल्दी बहुत कुछ आने वाला है। शायद ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं आपकी लाइफ में, लेकिन अगर आप ब्लेस्ड भी हैं तो भी आने वाला समय, इनफैक्ट आगे वाला एक 2 से 3 साल का समय जो है उसमें आपके पास पैसा, दौलत, इज्जत बहुत ज़्यादा आएगी। तो इसीलिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं कि आपको अभी से थोड़ी सी आदत डालनी चाहिए कि आप थोड़े से डाउन टू अर्थ रहे। क्योंकि क्या होगा, अभी से आप वो शुरुआत कर देंगे ना तो आने वाले समय में जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी तब आप बहुत ग्रेटफुल अपने आप को फील करेंगे। एक चीज़ है, हमेशा जब भी आपके साथ बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हो, बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हो, तो यूनिवर्स को, आपके गाइड्स को थैंक यू आपको कहना नहीं भूलना चाहिए। और एक चीज़ आप लोगों के लिए हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो है दान पुण्य के कर्म करना। क्योंकि जैसे आप दान पुण्य के कर्म करते जाएंगे आपके पास चीज़ें और ज़्यादा आने से बढ़ जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके लाइफ में ना काफ़ी चीज़ों की अब नई शुरुआत होगी। लाइक रिलेशनशिप के भी एरिया में भी मुझे लगता है एक नया दौर आएगा आपके लाइफ में। लाइक आप पहले जैसा भी महसूस कर रहे थे अब एक रिन्यूअल आएगा। लाइक चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया बदल जाएगा, एक पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आएगी आपके अंदर। तो इसीलिए शायद आपके गाइड्स चाहते हैं कि आप अपने आप से कनेक्ट करें, ताकि एक इनर कनेक्शन जब एक इंसान का स्ट्रॉन्ग होता है ना तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने शुरुआत हो जाते हैं। एक और चीज़ें हैं, अब आपके लाइफ में काफ़ी सारे नए लोग आएंगे। लाइक नई दोस्ती होगी, नए रिलेशनशिप्स जो आना चाहते हैं उन चीज़ों की भी शुरुआत होने की अब पॉसिबिलिटी है। और एक चीज़ है यहाँ पे स्पिरिचुअल आपका प्रोग्रेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है आपके लिए यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसी की वजह से आपके स्पिरिट गाइड्स आपको पहले ही कह रहे हैं कि तैयार हो जाओ, बहुत ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहना सीखो, ग्रेटफुल रहना सीखो, क्योंकि यूनिवर्स आपको और ज़्यादा नवाजना चाहती है। ठीक है,
एक और चीज़ आपको यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को ना थोड़ा सा आपके हेल्थ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, आपके हेल्थ को प्रायोरिटी बनाने की ज़रूरत है। तो स्पेशली आप खाना कैसा खा रहे हैं, आप समय से उठ रहे हैं, सो रहे हैं कि नहीं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपकी है कि नहीं। कि देखिए क्या हो गया है, जब से ये कोविड की सिचुएशन आई है, काफ़ी लोग घर पर ही रहते हैं, प्रॉपर बाहर जाना नहीं होता, सनलाइट नहीं मिलता, सूरज की रोशनी नहीं मिलती। तो इसीलिए एक शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। प्रोसेस्ड फूड अगर आप ज़्यादा खाते हैं, पैकेट वाला खाना हो रहा है, वो ज़्यादा खा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से ना हमारे हेल्थ पे नेगेटिवली असर हो रहा है। और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती है, वो आगे जाके बड़ी चीज़ें हो जाती है। तो अगर लग रहा है छोटी छोटी चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है, अभी उसे सॉल्व करो, एक रेक्टिफाई करो अपने लाइफ जीने का पैटर्न। एक प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंज आपके लिए आना बेहद ज़रूरी है आपके लाइफ में। ये आपको स्पिरिट गाइड्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक और चीज़ है ना आपके लिए पाइल 3, आप लोगों को आपको पूर्वजों के लिए काफ़ी चीज़ें करने की ज़रूरत है। अगर आपके लाइफ में आपके पूर्वजों के यहाँ पे हर महीना कुछ नहीं होता, तो शायद आपको वो करने की ज़रूरत है। क्योंकि उससे क्या होता है ना, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद जो होता है वो हमारे ऊपर बना रहता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म में अमावस के दिन पूर्वजों को बहुत माना जाता है। तो अमावस के दिन अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, लेकिन पूर्वजों के आशीर्वाद को मेंटेन करना आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है ना, हमारे लाइफ में जब ब्लॉकेजेस आते हैं तो मेजर ब्लॉकेजेस उसी वजह से आते हैं कि पूर्वज खुश नहीं होते। तो आपको ज़रूरी है आपके पूर्वजों को सम्मान दो, उनको याद रखो, उनके तरफ जो भी रिचुअल्स होते हैं आप उन्हें करो, ताकि उनका आशीर्वाद आपके ऊपर लगातार बना रहे। ठीक है, ये करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। और एक चीज़ है ना, आप लोगों को आपको थोड़ा सा इजीली लेना है चीज़ों को। जहाँ पे आपको आपकी लाइफ लेके जा रही है फ़िलहाल, आपको उस डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है, ना कि चीज़ों को फोर्स करने की। क्योंकि जो अगर आप चीज़ें फोर्स करोगे ना, तो शायद आप गलत रास्ते पे ना चले जाओ। क्योंकि देखिए आपके लिए क्या है ना, जो रास्ते पे आपको आपके गाइड्स लेके जा रहे हैं, आपकी स्पिरिट लेके जा रही है, वो आपके लिए सही रास्ता है। तो शायद इसीलिए वो रास्ता पता करने के लिए ही आपको अपने आप के लिए इंट्यूटिवली कनेक्ट होना होगा। देखिए हमारे स्पिरिट गाइड्स जो होते हैं, हमारे इंट्यूशन के थ्रू हमसे हमेशा ही बातें करते रहते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को उनसे कनेक्ट करने का मौका ही नहीं दोगे, अगर आप मेडिटेशन नहीं करोगे, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में अगर आप मेंटेन नहीं रहोगे, तो वो आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आने हैं लाइफ में। तो इसीलिए ज़रूरी है कि स्पिरिट गाइड्स के ऊपर फोकस करें, आपके जो पूर्वज हैं उनके ऊपर फोकस करें, ताकि आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं वो आते रहे। और प्लीज़ अपने आप को फोर्स ना करें कि अरे यही हो यही हो यही हो, ये आपको नहीं करना है। फ़िलहाल आपको इस झरने की तरह बनते जाना कि देखिए आपको लाइफ कहाँ पे लेके जा रही है। क्योंकि मुझे लग रहा है आप जिस भी डायरेक्शन में आपको गाइड्स लेके जाएंगे, वही आपके लाइफ के लिए बेस्ट डायरेक्शन साबित होगी। ठीक है, ये आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है। एक और चीज़ है, आपके रिलेशनशिप्स में भी कुछ लोग होते हैं उनको पार्टनर के चुनाव को तरफ से उनको होता है कि नहीं ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए। तो इस वजह से ऐसा ना हो कि आप एक इंसान से मिले, वो शायद सही हो आपके लिए, लेकिन आपके वो फिक्सेशन की वजह से कि नहीं ऐसा ही इंसान चाहिए, एक अच्छे इंसान को आप आपके लाइफ से गंवा दो। तो थोड़ा सा ओपन रहे एक्सपीरियंसेस के प्रति, ओपन रहे चीज़ों के प्रति। जो चीज़ें आ रही हैं आपके एक्सपीरियंसेस में, उन्हें आने दो, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो। क्योंकि आपके लाइफ में बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के भी आपके गाइड्स आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपके लाइफ में वही कोशिश कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स की बेहतरीन ब्लेसिंग्स आए। एक और चीज़ है, आप लोगों के ऊपर गुरु के ब्लेसिंग्स, आपके जो भी गुरु हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो कंटिन्यू रहें आपके लाइफ में, यही मैं दुआ करती हूँ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। नंबर 1 चीज़, आपको घमंड नहीं करना है, ईगो को साइड में रखना है। क्योंकि ईगो जो होता है हमारे स्पिरिचुअल पाथ में, हमारे प्रैक्टिकल पाथ में सारी जगहों पे ब्लॉकेज क्रिएट करता है। और अपने आप से एक कनेक्ट करने की ज़रूरत है, स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। हो सके तो उनके लिए एक कैंडल जला दें, वाइट कलर का कैंडल हो तो भी चलेगा। स्पिरिट गाइड्स के लिए वाइट कलर बेस्ट होता है, तो वो आप करें। लेकिन जो भी करें मन से करें, दिल से करें, और उन्हें थैंक यू कहना आप ना भूलें।
तो यही है आपके मैसेजेस आपके लिए, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लाइफ के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि आगे आप कौन से वीडियोस देखना पसंद करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।